नमस्कार, मेरा नाम है गौरव पाल। आप देख रहे हैं गौरव का चश्मा। सुप्रीम कोर्ट ने ऐतिहासिक फैसला लिया है आरक्षण पर। आरक्षण की महीन चोरी को पकड़ा है, जिसके बाद एससी, एसटी, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के छात्रों में, अभ्यर्थियों में खुशी की लहर है। ये कह लीजिए कि एक बहुत बड़ा अवसर जो है वो सुप्रीम कोर्ट ने आरक्षित वर्गों के छात्रों को दिया है, जिसमें एससी, एसटी, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस भी शामिल है। ऐसा कौन सा फैसला दिया है हम आपको बताएंगे, लेकिन अगर आप लोग पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबा दीजिए दोस्तों। जी हां दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट के जज दीपांकर दत्ता और जस्टिस मसीह ने आरक्षण पर एक बड़ा फैसला लिया। यह फैसला था ओपन कैटेगरी के आरक्षण का। जी हां, ओपन कैटेगरी का जो आरक्षण है, जिसको सामान्य वर्ग का आरक्षण कहा जाता है, इस आरक्षण में अब एससी, एसटी, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के छात्र भी कंपीट कर पाएंगे। जो छात्र एससी, एसटी, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के कोटे में फॉर्म भरते थे, अब वो ओपन कैटेगरी में भी फाइट करेंगे और सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि ये उनका अधिकार है। हम मेरिटोरियस स्टूडेंट्स को उनके कोटे तक सीमित नहीं रख सकते। अब इससे क्या लाभ होगा मैं आपको बताता हूं। दरअसल पहले क्या हुआ करता था कि कोई छात्र है, उसने एससी, एसटी, ओबीसी के रिजर्वेशन के थ्रू अप्लाई किया है। उसके मार्क्स जो हैं वो अपने कोटे की जो कट ऑफ है उसको बीट कर देते हैं और वो जनरल कोटे की कट ऑफ में चला जाता है। तो अब तक ये होता था कि उस छात्र का सिलेक्शन अपने ही कोटे में होता था। मान लीजिए कि ओबीसी की कट ऑफ 40 नंबर थी और जनरल की कट ऑफ 50 नंबर थी, और ओबीसी के कोटे से फॉर्म भरे उस छात्र के नंबर 60 आ जाते हैं, तो वो जनरल की सीट पर सिलेक्ट नहीं होता था, वो ओबीसी की सीट पर ही सिलेक्ट होता था। इससे नुकसान होता था ओबीसी के छात्रों का या फिर आरक्षित वर्ग के छात्रों का। अब अगर कोई व्यक्ति जनरल की कट ऑफ को बीट कर दे रहा है, ओबीसी कट ऑफ को पार कर दे रहा है, तो वो जनरल कैटेगरी की सीट पर सेलेक्ट होगा और ऐसे में ओबीसी के एक और छात्र को मौका मिल जाएगा सेलेक्ट होने का। सुप्रीम कोर्ट ने राजस्थान के एक मामले को लेकर यह फैसला दिया है, जहां पर राजस्थान की ओर से एक मामला आया था जिसमें यह कहा गया था कि जिस व्यक्ति ने जिस कोटे में फॉर्म भरा है वो उसी ही कोटे में सीट पाए, भले ही उसके मार्क्स जनरल कैटेगरी को क्यों नहीं बीट कर जाते हैं, वो टॉप क्यों नहीं कर देता है। इसमें दलील ये पेश की गई थी कि ये डबल बेनिफिट है। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये कोई डबल बेनिफिट नहीं है, और सिर्फ डबल बेनिफिट कह देने मात्र से हम एक मेरिटोरियस स्टूडेंट को उसके कोटे तक सीमित नहीं रख सकते। अगर कोई मेरिटोरियस स्टूडेंट है और वो कोटे में फॉर्म इसलिए भर रहा है ताकि उसको एक सुरक्षा मिल जाए कि उसको नौकरी मिलेगी ही मिलेगी, वो इसलिए अपने कोटे से अप्लाई करता है, जाहिर सी बात है। लेकिन अगर वो अपने कोटे की कट ऑफ को बीट कर देता है तो हम उसकी मेरिट को सलाम करते हैं और उसका सिलेक्शन जो है वो ओपन कैटेगरी में होना चाहिए। जी हां, ये एक बड़ा फैसला है, जो कि अब तक हम देखते थे कि आरक्षण की एक महीन चोरी होती थी और एससी, एसटी, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के जो छात्र थे वो अपने कोटे तक सीमित रह जाते थे। वो भले ही टॉप क्यों ना कर जाए, लेकिन वो अपने कोटे में ही रहते थे। ऐसे में ओबीसी के छात्रों का भी नुकसान होता था, एससी, एसटी, ईडब्ल्यूएस के छात्रों का भी नुकसान होता था। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद से ओबीसी, एससी, एसटी, ईडब्ल्यूएस के छात्रों को लाभ मिलेगा, और जो ओपन कैटेगरी है जो कि कुछ समय के लिए रिजर्व्ड हो गई थी, हम देखते थे कि रिजर्व्ड है, और बहुत सी जगहों पे जब मेरिट सामने आती थी तो ओबीसी की मेरिट सामान्य से ज्यादा हो जाती थी। सामान्य किसी वर्ग के लिए रिजर्व नहीं है, पहली बात तो यह मान ली जाए। सामान्य सवर्णों के लिए रिजर्व नहीं है। सामान्य एक ऐसी कैटेगरी है जिसमें हर कोई फाइट कर सकता है, हर कोई उसमें जा सकता है। वो सिर्फ 15% सवर्णों के लिए रिजर्व नहीं है। हमारे देश में कुछ समय से ऐसा हो रहा था कि जो सामान्य कैटेगरी थी 50%, वो 15% लोगों के लिए रिजर्व कर दी गई थी, और जो भी लोग एससी, एसटी, ओबीसी कैटेगरी में फॉर्म भरते थे वो अपनी कैटेगरी में ही रहते थे, वो सामान्य में नहीं आ पाते थे। ऐसे में ओबीसी के लोगों के साथ बड़ी ठगी हो रही थी और बड़े नंबर पर सिलेक्शन जो था वो सवर्णों का ज्यादा हो रहा था, एससी, एसटी, ओबीसी का नहीं हो रहा था। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद
उस पर असर पड़ेगा और जो लोग मेरिट वाले होंगे वो लोग पहुंचेंगे। हमने कई जगहों पर देखा है कि जो सवर्ण, जो सामान्य वर्ग है, उसकी मेरिट जो है वो ओबीसी से भी कम जाया करती थी, क्योंकि एक बात समझ ली जाए कि सामान्य वर्ग जो है वो किसी कैटेगरी के लिए रिजर्व नहीं है, वो एससी का भी है, एसटी का भी है, ओबीसी का भी है और वो सवर्णों का भी है। अगर एससी एसटी ओबीसी अपने कट ऑफ को बीट करके ऊपर आ जाते हैं तो उनका सिलेक्शन जो है वो सामान्य वर्ग में होगा, ताकि और लोगों को भी नौकरी मिल सके। तो ये एक बड़ी चीज है और ये फैसला ऐतिहासिक होने वाला है। ये फैसला लिया है जस्टिस दीपांकर दत्त और जस्टिस मसीह ने। आप इस पर क्या कहते हैं, आपकी इस पर क्या राय है, आप लोग कमेंट सेक्शन में लिखकर बता सकते हैं। तब तक के लिए चलते हैं, धन्यवाद, नमस्कार।